राम राम सब भाई लोगों ने। आज आप जा रहे हैं हाँ नानी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है भी दिखावा और आपने सारी फाइलें ले ली है। जो कोई मशरूम की दवाइयाँ बना के देनी है जो अपन फाइलें दिखा चा और भी के हिसाब सुबह रिपोर्टा देख के बाद में भी साबु अपन दवाई बना के देसी। तो आप वकन जावा और पता चल सी कि वह कहीं खेमी कहीं नहीं इलाज उसके या कोई नहीं उसके या अपन थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके जिसके लिए अपन बटे जाना पड़सी। तो आप पूछ गए डॉक्टर साहब कन और यो है वहाँ को मशरूम हाउस। डॉक्टर साहब को भी वेट करो जा रहे है जो कोई कटिंग देख बगेड़ा ही तो बाजे आए आने के बाद मैं था सब ने बासु मिलाऊंगा और बासु डिस्कस भी करेंगे कि मशरूम को क्या फ़ायदा है क्या इफेक्ट है क्या साइड इफेक्ट हैं क्या को यूज़ करो जाए। आप पूरी अंदर खेती कर रखी है अपन पूछेंगे हर मशरूम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और कोई एक वीडियो भी बनाऊंगा। आप आए आज डॉक्टर साहब ने दिखावा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेवा। तो डॉक्टर साहब बतावांगा अपन कैंसर के बारे में कि इतनी बड़ी कोई चीज़ को नहीं जी साहब अपन इतनी बड़ी बना रखी है बड़ा बड़ा आप हॉस्पिटल में जावा डॉक्टर अपन डरावी ही। तो सर थे बताओ थोड़ी जानकारी के बारे में। देखो ऐसा है, मशरूम ये जो होती है ना, ये कैंसर से ही बचाती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कैंसर कोई बीमारी होती नहीं है और न ही कैंसर का एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट ऐसा खोजा गया है। आप खान पीन अच्छा खाओ, जो हमारे खेतों के अंदर जो पेस्टिसाइड डल रहे हैं, जो सब्जियों में पेस्टिसाइड डल रहे हैं, उससे हमारे शरीर में क्या है, एक विटामिन B17 मीन्स पॉलीसेक्राइड्स कमी हो जाती है। उसकी वजह से सेल्स बढ़ना और मरना, यह प्रक्रिया हमारे बॉडी में 24 घंटे चलती है। तो क्यों न हम उस प्रक्रिया को पूरी करें। जैसे आप कोई भी मशरूम खाओ, उसमें पॉलीसेक्राइड पाया जाता है, अपने जो कंकोड़ा होता है उसमें पॉलीसेक्राइड पाया जाता है, कीवी में पाया जाता है, खिम्पोली में पाया जाता है। जो हमारी प्राकृतिक सब्जियां हैं उनमें सब में पॉलीसेक्राइड्स पाया जाता है। और पॉलीसेक्राइड्स कैंसर का एंटीवायरस होता है। और अगर देखा जाए तो जैसे कीड़ा जड़ी मशरूम है, कीड़ा जड़ी मशरूम के कई नाम हैं, जैसे यार्सा गुम्बा है, कीड़ा जड़ी है, कार्डियोसेप मेलेट्रीज है, जिस तरह गैनोडर्मा लूसीडम है, सिटाके मशरूम है। इन सब मशरूम में बहुत तादाद में पॉलीसेक्राइड्स पाया जाता है। और एक मशरूम की विशेषता ये होती है कि आप मशरूम खा रहे हैं तो आप किसी दूसरी चीज के साथ भी ले रहे हैं तो 70-80% उनके प्रोटीन भी आपकी बॉडी में डाइजेशन कर सकती है। तो मशरूम खाली कैंसर के लिए नहीं होती है, ये एंटी डायबिटीज भी है, एंटी हार्ट अटैक है, एंटी HIV है, तो बहुत एंटी कैंसर भी है। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिससे हम कैंसर से बच सकते हैं। अब हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आप ये दिमाग से निकालो, कैंसर कोई बीमारी नहीं होती है, कड़वी सच्चाई है। कैंसर होने का कारण है कि आज हमारे देश के अंदर जो खेतों के अंदर जो सब्जियों में है, गेहूं है, उनमें जो पेस्टिसाइड डाला जाता है उससे बॉडी के अंदर B17 की कमी होती है। तो क्यों न हम ट्रीटमेंट ले। हम ये नहीं कह रहे आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं ले, उसके साथ साथ अगर हम खान पीन पूर्ण रूप से सही तरीके से करें तो हम कैंसर ठीक भी कर सकते हैं। कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, आप खान पीन से ही आपके कैंसर हुई है और खान पीन आपका सही सिस्टम करके आप ठीक कर सकते हैं। जैसे हिमांशु ने अपने खान पीन से ही कैंसर ठीक करें, तो मैं तो ये कहता हूँ कैंसर की मौत कैंसर से नहीं होती है। आप अपना खान पीन सुधारो और मस्त रहो, वैसे माहौल में मत रहो कि आपको लोग दिन भर ये कहें भाई ये क्या हो गया वो क्या हो गया। आप मस्त जीवन जियो,
भूल जाओ कि आप कैंसर के मरीज हैं, क्योंकि कैंसर कोई रोग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपके पास में बहुत से लोग आते होंगे जो इतनी ज़्यादा उनके मतलब कैंसर है नहीं, लेकिन वो माइंडली स्ट्रेस होके। मेनली कैंसर का क्या है, कैंसर एक साइकोलॉजी रोग है। आप अपनी साइकोलॉजी सही रखो, 50% आप रोगी हो ही नहीं। मेनली कैंसर एक तो क्या है कि साइकोलॉजी कुछ तो लोग बना देते हैं, कहते हैं भाई तुमने तो कोई बुरा काम ही नहीं किया, तुम तो अच्छे आदमी थे, तुम्हारे कैंसर कैसे हो गई, बच्चे किसके लगेंगे, शादी कर दी तो कहेंगे भैया छोरी किसके लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप खूबसूरती से जीवन जियो। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। और वैसे भी हमारे खान पान में आज से बहुत साल पहले बीपी, शुगर, हार्ट का कारण गेहूं था। आज कैंसर भी गेहूं का कारण है। यूरोप कंट्री में गेहूं नहीं खा रहे हैं। हमारी सरकार भी कह रही है भाई मोटे अनाज और मोटे अनाज खाओ आप, क्योंकि ये 3 रोग होने का कारण तो गेहूं ही है। क्योंकि पहले हम छोटे थे तब हम देखते थे भाई ये बीपी, शुगर, हार्ट सिर्फ जो संपन्न परिवार हुआ करते थे, बढ़िया है और है, उनमें ये रोग पाए जाते थे। बाकी ये बीपी, शुगर, हार्ट हमारे गांव में होता ही नहीं था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो सिल्वर के बर्तन उनसे बचो आप, और मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ हो सकता है वहाँ तक मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करो। और बेड जो आजकल जो आ रहे हैं हमारे, जो प्लास्टिक के फोम के गद्दे वगैरह, उनको बैठाओ, बढ़िया मूंछ की खाट ले, उस पर आप सोगे तो पूरी बॉडी को ही एक्यूप्रेशर हो जाता है। और घर में अपने जो मसाले हैं वो सिलपट्टे के पीस के खाएं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भाई आप रोटी भी गैस पर नहीं बना करेंगे, घर में लकड़ी के चूल्हे से बनाएं। अगर किसी परिवार के पास में नीचे फर्श में वो चूल्हा नहीं है तो आप लोहे का चूल्हा बनाकर छत पर भी आप बढ़िया खाना बना सकते हैं। रोग होने का कारण भी हमारा खान पान है, और ठीक होने का कारण ही हमारा खान पान से है। हम खान पान करके अच्छा करके हम किसी भी रोग पर विजय पा सकते हैं। और मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि कैंसर खाने पीने का रोग है, खाने पीने से ठीक होता है। अच्छा खाओ आप, जहरयुक्त जो सब्जियां हैं, जो अनाज है उसको बंद कर दो, और जो बिना जहर के हमारे देसी पहले बुजुर्ग खाते थे, जैसे बाजरा है, मोट है, जौ है, वो सब चीज़ें खाओ, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है सर, धन्यवाद।